अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लाए हैं प्रैक्टिकल सेंटर के फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी डेट शीट भी आ गई है, वो उस चीज़ की भी मैंने वीडियो बना दी है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आपको केमिस्ट्री का यहाँ पे गेस्ट पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर का। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एमसीक्यूज़ की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। एमसीक्यूज़ की तैयारी आपको बुक से करनी है, देन आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में देख लीजिए, सबसे पहले आपको इसमें से डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नुमेरिकल की आपको मस्ट भी प्रैक्टिस करनी है, वरना आपका पेपर बहुत मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेटमेंट आपको याद करनी है, हर्न रूल और n+1 रूल की। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस दोनों स्टेटमेंट याद करनी चाहिए। फिर एक्स रेज, फिर डिफरेंस बिटवीन, आपको ये सारे याद होने चाहिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स की अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर ले तो आपको बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स जो है ये आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्वेटरी प्रोडक्ट, फिर उसकी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इजी है। फिर डेल्टा लॉग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इन चारों की आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। उसके बाद स्टेचोमेट्री, उसके बाद उसकी डायग्राम। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन सी में देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लीड स्टोरेज बैटरी, स्पेस वर्किंग, और उसके बाद अब फिज़िक्स में आ जाते हैं। फिज़िक्स में भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको फिज़िक्स की भी एमसीक्यूज़ की तैयारी बुक से ही करनी है। फिर आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि आपसे कैसे आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले डेरिवेशंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स की तैयारी आपको फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी, वरना इंसान पेपर में जाके सब कुछ भूल जाता है, फॉर्मूलाज आगे पीछे हो जाते हैं। मस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स दिए हैं। उसके बाद किर्चॉफ लॉ, ठीक है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन, उसके बाद देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन, फिर यहाँ पे डेरिवेशन आ जाएगी कनेक्टेड सीरीज़ की और कनेक्टेड इन पैरेलल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट पास्कल प्रिंसिपल, फिर उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, हाइड्रो और लिफ्ट की डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम देनी है। फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर स्टेशनरी वेव आपको मस्ट भी करना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे व्हाट इज डिफ्रैक्टिंग, गेटिंग एलिमेंट हाउस डिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद यंग डबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टू रोटेटिंग स्फीयर्स वाला जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर व्हाट इज स्ट्रीम फ्लो आल्सो ड्राइव बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं मैथ्स की। मैथ्स है, मैथ्स की आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना होगा। देख लीजिए, इसमें आपको कोई मसला तो होना नहीं चाहिए, देख लीजिए इसमें। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ मैं आपको यही कहूँगी कि एमसीक्यूज़ मैथ्स में तो आपको रटना होता नहीं है, आपको जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं उसी में से ही आपके आ जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा मसला होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 अटैम्प्ट करने होते हैं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बुक की जब तैयारी हो जाए तो आपको प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर से आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, ये सारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनवर्स ये सारे, और उसके बाद थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन सी में जो यहाँ पे थ्योरम्स लिखे हुए हैं आपको मस्ट भी वो याद करने चाहिए। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे
ये सारे थ्योरम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, ये वाले इसमें आपको अगर मैथ्स की तैयारी अच्छी होगी तो आपको पता है मैथ्स को आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना आपके मार्क्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका ग्रेड अच्छा हो तो आपको मैथ्स की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में भी आपको एमसीक्यूज बुक से याद करनी है। अगर आपने चैप्टर्स याद किए हुए हों तो ये बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। फिर देखिए सब सेक्शन 1 में आपके ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सब सेक्शन 2 पोइट्री है, पोइट्री में से आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं। फिर प्ले में से ये क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है, नरेशन है, वॉइस है। उसके बाद देख लीजिए करेक्शन ऑफ वर्ब है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। आप सेक्शन सी में चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें पैसेज है, पैसेज के बाद इसमें है ईमेल, उसके बाद ऐसे देख लीजिएगा। उसके बाद कवरिंग लेटर और सीवी, ठीक है। अब हम कंप्यूटर स्टडीज में आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज भी जिसके भी सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। ये जो गैस पेपर मैं लाई हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कि कंप्यूटर नहीं है इसमें, मैथ्स नहीं है इसमें, सब है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन बी के देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें देख लीजिए राइट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस और एमएक्स एक्सेल, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट डिस्कस करना है आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ठीक है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मस्ट भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पीसी से करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका पेपर लगेगा ही लगेगा। अगर आपका 100% नहीं भी लगेगा तो 80% तो लगेगा, ठीक है। सेक्शन सी में आप देख लीजिए, ये सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मस्ट भी इसकी तैयारी करनी ही करनी है। अब बॉटनी में आ जाते हैं। बॉटनी बहुत ज़्यादा 1.5 घंटे का पेपर होता है और हमें बहुत जल्दी पेपर ख़त्म करना होता है, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा। इसमें एमसीक्यूज की तैयारी मैंने आपको बता दिया कि आपको बुक से करनी है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रीजनिंग और नॉन रीजनिंग इसमें मिक्स होता है। ये टोटल 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन मस्ट भी याद होने चाहिए, देन आप फिर आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे बॉटनी का पेपर, ठीक है। देखा टिश्यू कल्चर टेक्निक्स याद करने होंगे, एटीपी फंक्शंस याद किए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस, आरएनए वायरसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस हैं बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे रीजनिंग ज़्यादा दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। वर्नलाइजेशन में आपको नोट लिखना है, डिफरेंट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे के आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सेक्शन सी में आप मस्ट भी इसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बाकी ज़ूलॉजी देख लेते हैं। ज़ूलॉजी में आप देख लीजिए, सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ आपके पास 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसमें आपकी तैयारी अगर अच्छी हो गई तो आपको आराम से 8 नंबर मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स ही ये 40 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है, आपको ये पेपर हल करना होता है, ठीक है। फिर सेक्शन बी में आ जाते हैं। रीजनिंग और नॉन रीजनिंग इसमें अलग अलग होते हैं और दोनों में से आपको अटेम्प्ट करते हैं एनी फोर, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर है डिफरेंट बिटवीन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट है, फिर देख लीजिए नोट है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है। फिर रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। जो सेक्शन सी में देख लीजिएगा, फाइलम एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये मस्ट भी आपको करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और क्लास ईवीज वगैरह, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में आ जाते हैं। जिसने उर्दू में लिया है वो उर्दू की तैयारी कर लीजिएगा और जिसने इंग्लिश में लिया है वो इंग्लिश का गैस पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। ये अरबी है, ये आपको मस्ट भी इसे याद करना होगा, ठीक है। अरबी की तैयारी तो आपको मस्ट भी अच्छे याद करना होगा, ठीक है। अरबी का तर्जुमा याद करना है आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप, सेक्शन सी है ये, ठीक है। सेक्शन सी भी आप देख लीजिएगा।
उसके बाद आप जो लोग इस्लामियत का पेपर उर्दू में देते हैं उसमें भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आयतों का तर्जुमा करना है आपके पास। उसके बाद आपको सवाल जवाब करने हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपको तफसीली सवाल के जवाब करने हैं, ठीक है। उस देख लीजिए इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आप मस्ट भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप देख लीजिए ये उर्दू आ गया है, उर्दू की भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान खुद भी लिख सकता है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हम तो आराम से उर्दू का पेपर अच्छे से देख सकते हैं, पर फिर भी उर्दू में ही हमारे मार्क्स कम आते हैं क्योंकि हम उर्दू में कम लिखते हैं। चलो ठीक है। बाकी आप देख लीजिए हिस्सा बे में मुख्तसर सवालात हैं, उसके बाद इक़्तिबास है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे मरकज़ी ख़याल करना है, फिर आपको तशरीह करनी है या फिर आपको खुलासा करना है, ठीक है। खुलासा करना है या फिर आपको सवाल जवाब करना है, ठीक है। फिर तफसीली सवालात में मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा के मीर निस के शायर की खसूसियात पर तबसरा करना है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान, मुंशी प्रेमचंद और ख्वाजा मीर की नसर निगारी के तर्ज़ तहरीर की खसूसियात पे तबसरा करना है, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख़याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।